नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो हर घर की महिलाओं, खासकर गर्भवती माताओं के लिए बेहद जरूरी है। जी हां, त्योहारों का सीजन आ रहा है, जैसे करवा चौथ, नवरात्रि, हरतालिका तीज जैसे पर्व, जहां व्रत रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान ये व्रत रखना सही है या जरूरी है? क्या इससे मां और बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है? मेरा नाम है हृदय यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूएस टीवी इंडिया। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया है परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपने सत्संग में। दोस्तों, ये सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि शास्त्रों और विज्ञान से जुड़ी गहरी समझ है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए इसे अब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरतालिका तीज की। यह पर्व हाल ही में 26 अगस्त 2025 को मनाया गया, जहां लाखों महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन महाराज जी ने स्पष्ट कहा है, अगर आप गर्भवती हैं तो ऐसे व्रत बिल्कुल न रखें। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था में मां का शरीर दो जीवों का पालन पोषण करता है, खुद का और गर्भ में पल रहे शिशु का। बच्चे का पूरा विकास मां के खाने पीने पर निर्भर करता है। हर पल, हर घंटे नाभि की नली के जरिए बच्चे को ऑक्सीजन, पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स और पानी मिलता रहता है। अगर मां व्रत रखेगी, खासकर निर्जला व्रत जहां पानी तक नहीं पिया जाता है, तो बच्चे को यह सब कैसे मिलेगा? महाराज जी ने इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझाया। बच्चा गर्भ में व्याकुल हो जाता है, जैसे कोई भूखा प्यासा इंसान बेचैन होता है। इससे बच्चे में कमजोरी आ सकती है, जन्म के समय वजन कम हो सकता है, यहां तक कि समय से पहले डिलीवरी या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डिहाइड्रेशन, लो ब्लड शुगर या यहां तक कि बच्चे के दिमागी विकास पर असर पड़ सकता है। विज्ञान भी यही कहता है दोस्तों। डॉक्टर हमेशा प्रेग्नेंट महिलाओं को नियमित अंतराल पर खाना और पानी लेने की सलाह देते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि धर्म का पालन करते हुए जीव की रक्षा सबसे ऊपर है। महाराज जी कहते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु भगवान का ही रूप है, उसकी सेवा ही सबसे बड़ा व्रत है। दोस्तों, उन्होंने अपनी अपील में सबसे ये कहा है कि मेरी सभी माताओं से विनम्र निवेदन है, बच्चे का पोषण करो, उसे स्वस्थ रखो। वो बड़ा होकर परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा करेगा। यही तुम्हारा सच्चा उपवास होगा। बाहरी पूजा करो, लेकिन सेहत से समझौता बिल्कुल मत कीजिए। जैसे दवा बीमार के लिए जरूरी है, वैसे ही आहार गर्भस्थ शिशु के लिए जीवनदायी है। इसके बजाय क्या करें? महाराज जी ये भी सुझाते हैं। उन्होंने कहा कि भजन कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, पूजा पाठ करो, मंत्र जपो, घर में बैठकर आराधना करो, लेकिन खान पान को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। इससे न सिर्फ आपकी सेहत बनी रहेगी, बल्कि बच्चा भी मजबूत और स्वस्थ पैदा होगा। अब बात करते हैं आने वाले त्योहारों की। नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है, जहां 9 दिनों तक देवी की आराधना में व्रत रखने की परंपरा पहले से ही चली आ रही है। और खासकर करवा चौथ जो 10 अक्टूबर 2025 को है, यह पर्व पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत का प्रतीक है। दोस्तों, करवा चौथ आ रहा है, तो व्रत रखना या न रखना आपका अपना निजी फैसला है। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं, तो बच्चे का ध्यान जरूर रखें और महाराज जी की बात पर अमल करें। बच्चे की सेहत सबसे ऊपर है। व्रत से पहले डॉक्टर से सलाह लें और पोषण को प्राथमिकता दें। दोस्तों, ये खबर सिर्फ सुनने की नहीं, अमल करने की भी है। प्रेगनेंसी में सेहत सबसे पहले, रीति रिवाज बाद में। अगर आप या आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है, तो ये संदेश जरूर शेयर करें। क्या आप इस पर सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।